सत श्री अकाल बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग मैथ्स में कुछ छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि घातांक एवं करने। वेरी इंटरेस्टिंग है और लगभग हर एक एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। नंबर सिस्टम से लगभग क्वेश्चन एक देता है एग्जाम में। इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट पहले समझते हैं। घातांक एवं करने किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडिसेज एंड सर्ट्स। घातांक मतलब इंडिसेज। तो इसका मतलब क्या होता है? इसे सपोज दैट कि x गुने x इसको क्या लिख सकते हैं? x का पावर 3 लिख सकते हैं। x को x से गुना किए तो x का पावर 3 लिखे, तो इस 3 को बोलेंगे घातांक, इसको बोलेंगे आधार। घातांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंडिसेज, इसको बोलते हैं बेस। बेस हो गया। इसका मीनिंग क्या समझे कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे जितनी बार गुना किया जाए वो घातांक कहलाता है। मैंने x को x से 3 बार गुना किया तो 3 घातांक कहलाएगा। मैंने किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना किया जाए वह उस संख्या का घातांक कहलाता है, और जो संख्या है वो आधार कहलाती है। जैसे x को 3 बार गुना किया तो x गुने x, तो x आधार कहलाया, 3 घातांक कहलाया। इसे कोई भी नंबर आप लिखते हैं। जैसे सपोज दैट हम लिखेंगे 5 का पावर 4, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसका मतलब ये हुआ यानी 5 को 5 से 4 बार गुना किया गया, तो इसको लिखेंगे 5 का पावर 4, जहाँ ये घातांक कहला गया। घातांक इसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेज, और ये बेस कहला गया। 5 बेस यानी आधार कहला गया, और 4 घातांक कहला गया यानी पावर जो बोलते हैं। वही पावर जो वही घातांक कहलाता है। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना किया जाए वही घातांक कहलाता है, और नीचे बेस हो गया। इसका मीनिंग ये समझिए। तो इसमें कंसेप्ट समझना जरूरी है। इसका बेसिक कंसेप्ट पहले जाना जरूरी है। क्या इसका लॉ होता है कि नियम क्या क्या है, ये समझिए कि पहले लॉ ऑफ इंडिसेज, लॉ ऑफ इंडिसेज यानी घातांक के नियम, घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या क्या है? पहला ये नियम समझिए कि यदि a का पावर m गुने a का पावर n, यानी दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी a यहाँ भी है, खाली पावर m n है, तो a का पावर m प्लस n होगा। यानी किसी भी जब मतलब गुना में सेंस में दिया रहेगा तो घातांक का सेंस रहेगा जब घातांक में जब बेस सेम हो और पावर है दिया हुआ तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। बेस दोनों का सेम रहेगा, दोनों के बीच में यदि गुना दिया हुआ है तो पावर आपस में जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है? a का पावर m गुने a का पावर m बराबर a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 प्लस 4 यानी 7। समझ रहे हैं? 3 प्लस 4 जोड़ दिए 7 आ गया। जैसे हम ये बोले लिखते हैं 5 का पावर 4 गुने 5 का पावर 7, तो बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, पावर यहाँ 4 है यहाँ 7 है, तो बेस जब सेम रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। 4 प्लस 7 यानी 11, तो 5 का पावर 11 लिख सकते हैं। तो समझ गए कि बेस सेम रहेगा और गुना का सेंस रहेगा तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखो बच्चों, सो सिंपल सा। इसी में एक अब गुना का समझ गए। अब भाग का देखते हैं कि a का पावर m हो और भाग a का पावर n, बेस यानी सेम हो और भाग जब रहेगा तो क्या करेंगे? तो बेस जब सेम रहेगा तो पावर आपस में घट जाएगा यानी m माइनस n। इसका मतलब क्या हुआ कि a का पावर m बटा a का पावर n, यानी बेस दोनों का सेम है और पावर है अलग, तो जब भाग रहेगा तो पावर घट जाएगा यानी a का पावर m बटा a का पावर n, यानी a का पावर m माइनस n लिख सकते हैं इसका, यानी पावर घट गया बेस सेम रहेगा तो। जैसे हम ये बोले कि इसे 5 का पावर 7 भागा 5 का पावर 3, यानी हो गया 5 का पावर 7 बटे 5 का पावर 3। इसका मतलब तो पावर घट जाएगा, 7 में 3 गया 4। बात समझ गए? जैसे हम लिखें 15 का पावर 25 बटे 15 का पावर 17, तो बेस दोनों का सेम है। क्या समझ गए? यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, बेस दोनों का सेम है तो पावर यहाँ घटेगा क्योंकि यह भाग में है। 15 बटे 25 भागा 15 बटे 17,
तो भाग में रहेगा और बेस जब सेम रहेगा तो पावर घट जाएगा। तो लिख सकते हैं 15 25 माइनस 17, 17 में 25, 25 में 17 गया 8, 15 का पावर 8, ये हो गया। तो ये समझ गए होंगे कि जब भी यदि भाग के सेंस में रहेगा तो पावर घट जाएगा। अब एक ये समझते हैं, इसे किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो 1। आप कहेगा हाउ? 1 का मतलब कि कोई का पावर 1 रहेगा तो 1 नहीं होता। किसी चीज़ की किसी संख्या का पावर यदि 0 हो तो 1 होता है। कैसे? जैसे हम ये बोले कि यहाँ जैसे 9 का पावर हम 0 लिखे तो इसका मतलब भी 1। जैसे हम लिखे कि 555 का पावर 0, इसका भी मतलब 1। यानी किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहेगा तो 1 होता है। कैसे? आप बोलेगा कि हाउ? इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। किसी चीज़ का पावर 0 है तो 1 कैसे हुआ? तो उसको जानेंगे। कैसे जानेंगे? देखिए, अगर हम किसी चीज़ का पावर 0 है तो इसका ये मतलब है कि किसी संख्या को उसी संख्या में अगर हम घटा दें तो 0 आ जाएगा। जैसे 2 - 2 0 आएगा, 5 - 5 0 आएगा, 9 - 9 0 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि a का पावर हम लिख लेते हैं 9 - 9। सेम चीज़ को सेम चीज़ में घटा दिए तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ समझते हैं कि कब घटता है। यहाँ देखिए, जब भाग में रहता है तो पावर घट जाता है। तो यहाँ भाग में, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि a का पावर 9 बटे a का पावर 9, यानी सेम बेस है पावर के रूप में है और ये डिवाइड के जब में रहेगा तो पावर घटता है। इसका मतलब हम समझे कि ये डिवाइड में सेम चीज़ से सेम चीज़ में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1। इसको किसी पे लेके आप बना सकते हैं। जैसे 555, हम इसको ये समझते हैं कि 555 पावर में हम मान लिए कि 4 है, 4 - 4 लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, छोटा नंबर ले बड़ा नंबर ले, सेम चीज़ को सेम चीज़ में घटाना, ये लिख लिए। अब ये कब होता है? ये हम जानते हैं कि पावर घटता कब है। यहाँ भी जस्ट देखें कि पावर घटता है जब ये भाग के रूप में होता है, यानी बेस सेम रहेगा तो हम लोग डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 5 5 का पावर 4 बटे 5 5 5 का पावर 4। अब सेम चीज़ ऊपर है, सेम चीज़ नीचे है। पावर 4 था, पावर 4। तो जब बेस सेम हो और भाग के रूप में रहेगा तो पावर आपस में घट जाता है। तो ये चीज़ है जो यहाँ हम कंसेप्ट देखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सेम चीज़ से सेम में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इससे इसमें डिवाइड किए तो 1 आ गया। x बटे x लिखेंगे तो 1 लिख सकते हैं, 1 आ गया। तो किसी भी चीज़ को चेक करेंगे तो आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो 1 होगा। हाउ? तो कैसे? ये तो आप देख ही लिए। तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये चीज़ कंसेप्ट हो गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखो बच्चों, अगर रहेगा a का पावर m होल टू दी पावर n, इसका मतलब पावर में पावर आपस में गुना हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं a का पावर mn, यानी पावर आपस में गुना हो गया। जैसे हम लिखें कि 2 का पावर 3 का पावर 4, यानी पावर आपस में गुना होगा। तो इसको लिखते हैं 2 का पावर 4 × 12। समझ गए? जैसे हम कुछ भी दूसरा कंसेप्ट लिखे, जैसे हम लिखें 5 का पावर 4 का पावर 9, इसका मतलब पावर आपस में गुना होगा। तो 5 का पावर 9 × 36 लिख सकते हैं। समझ गए? अगर रहे कि a का पावर m का पावर n, a का पावर m का पावर n, तो इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे हम लोग? जब भी ये सेंस रहेगा कि a का पावर m का पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि a का पावर m है, m गुने m, ऊपर से सोल्व कर देते। m जो है n का पावर है, ये m का पावर n है, तो m को n टाइम्स लिखेंगे। यानी m गुने m कितना बार? n टाइम्स, n बार। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि a का पावर m है, m का पावर n है, यानी ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करते हैं तो ऊपर वाला इसका पावर है m का, तो m का पावर n, यानी m गुने m कितनी बार? n टाइम्स, n बार। ऊपर से नीचे की ओर सोल्व कर देंगे। इसका मतलब समझिए कि अगर हम लिखिए कि 3 का पावर 2 का पावर 3, पहले ये समझते हैं, इस 3 का पावर 2 का पावर 3 है, 3 ने पहले 4 समझते हैं, तो ऊपर से पहले सोल्व करेंगे। यानी इसका मतलब है कि 2 का पावर 4 को पहले सोल्व कर लेंगे, तो 3 और 2 का पावर 4, यानी यहाँ समझिए कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 है,
पहले ऊपर से 16 किए तो 2 का पावर 4 है, 2 को 4 बार गुना किए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3 का पावर 16 लिखेंगे इसको, समझ गए। मतलब ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसी में कुछ देखिए दूसरा देखते हैं यहाँ पर, जैसे 4 का पावर 3 का पावर 5, 4 का पावर 3 का पावर 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 जो है कितनी बार, 5 बार, 3 2 5, तो इसको लिख सकते हैं 4 का पावर कितना, 3 की 9 3 27 3 81 243। इसका मतलब क्या समझे कि इस तरीके से करेंगे कि ऊपर से नीचे की ओर पावर को सोल्व करेंगे। देखिए इसमें हल्का सा अंतर है, इसमें देखना है कि a का पावर m होल टू दी पावर n है, तो ये पावर आपस में गुना हो गया। लेकिन अगर a का पावर m का पावर n रहेगा तो ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करेंगे। इसका मतलब m जो है n टाइम्स है, ये mn गुना नहीं होगा, m जो है m का पावर n है, यानी m को n टाइम्स लिखेंगे यानी गुना करेंगे। जैसे एग्जांपल बताया आपको कि 3 का पावर 2 का पावर 4, यानी 4 जो है इस 2 का पावर है, 4 दूनी 8 नहीं है, ये 2 को गुना नहीं करना है, ये 4 इस 2 का पावर है, तो 2 को 4 बार पहले गुना किए, तो 2 गुने 2 गुने 2 4 2 मैंने 16 आ गया। ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 ही होगा, लेकिन ये 4 दूनी 8 नहीं करना है, क्योंकि ये इस केस में होता है गुना, जब इसका होल पावर रहेगा तो आपस में गुना हो जाएगा, लेकिन पावर रहेगा तो ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करेंगे, यानी इस 2 का पावर 4 है तो 2 को 4 बार लिख दिए तो 16 आ गया, तो 3 का पावर 16, इसको सोल्व करेंगे। बस इसमें हल्का सा अंतर है, ये ध्यान रखना है, छोटी सी बात लेकिन बड़ी बात है, इसको दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट है, यदि ए बी का पावर m हो तो a का पावर m गुने b का पावर m लिखते हैं, यानी अंदर में कोई गुणनफल एक साथ दिया हुआ तो उसका पावर m है तो उसको तोड़ के लिख सकते हैं, a का पावर m गुने b का पावर m। जैसे क्या हम लिखे, जैसे 15 का पावर यहाँ लिखते हैं 8, तो 15 का पावर 8 का मतलब यहाँ ही समझेंगे, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 15, इसका पावर 8, तो लिख सकते हैं 3 का पावर 8 गुने 5 का पावर 8। बात समझ रहे हैं, इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। हम लिखे 21 का पावर 25, तो 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7 21 का पावर 25, तो इसका मतलब क्या होगा 3 का पावर 25 गुने 7 का पावर 25। मतलब अंदर में जो प्रोडक्ट है अगर उसको तोड़ेंगे 2 गुणनखंड 3 गुणनखंड के रूप में, जितने गुणनखंड रूप में तोड़े तो उसका हर एक का पावर ये डालना होगा, इसके अंदर का चीज़ यदि टूट के अलग होगा तो उस हर एक का पावर ये होगा, क्योंकि इसी को तोड़ के ये लिखे हैं तो इसको तोड़ के जो लिखेंगे उसका होल टू दी पावर ये है, तो सबका पावर अलग अलग लिख सकते हैं। अगर यही सेंस ये रहेगा कि a बटे v का पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि a का पावर n बटे b का पावर n, मतलब दोनों को अलग करेंगे तब भी ये चीज़ करेंगे, दोनों का अलग अलग होल पावर का मतलब यही होता है। इससे अगर कोई हम नंबर लिखते हैं, जैसे क्या 3 बटे 7 का पावर 8, तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि 3 का पावर 8 बटे 7 का पावर 8। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब ये सेंस रहेगा तो इस दोनों का मतलब अगर होल टू दी पावर रहेगा तो दोनों का अलग अलग पावर लिख सकते हैं। सो सिंपल। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखो बच्चों यदि रहेगा a का पावर -n तो उसको लिख सकते हैं 1 बटे a का पावर n। मतलब क्या, अगर हम लिखें 2 का पावर -3 तो 2 का पावर -3 इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे 2 का पावर 3। इसका मतलब ये हुआ यानी क्या कि यदि माइनस पावर रहेगा तो वही क्या होगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा यानी हर में चला जाएगा। जब निगेटिव पावर रहेगा ऋणात्मक पावर के रूप में रहेगा इंडिसेज रहेगा तो उसको लिख सकते हैं 1 बटा समथिंग यानी हर में लिख सकते हैं, अंश नहीं हर में 1 बटा इतना करके पावर पॉजिटिव कर देंगे। मतलब यही निगेटिव पावर था तो इसको हर में लिखें, लेकिन पावर पॉजिटिव आ गया, हर में लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव, तो इसको 1 बटे 8 भी लिख सकते हैं। तो हमको ये नहीं कंसेप्ट समझाना था, आपको समझाना ये था कि यदि निगेटिव पावर रहेगा तो उसको उस तरफ भेजना होगा। निगेटिव पावर को अगर लिखना चाहेंगे तो 1 बटा पॉजिटिव पावर लिख सकते हैं, किसी का पॉजिटिव लिखना होगा तो डिनोमिनेटर में रहेगा। यदि हम ये चीज़ बताएं कि यदि रहेगा सपोज कि 1 बटे 5 का पावर 3, इसी को क्या लिख सकते हैं 5 का पावर -3।
मतलब यदि नीचे है पावर तो इसको अगर ऊपर लिखना चाहेंगे तो निगेटिव लगा देंगे। अगर हम लिखें 8 का पावर -5 तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/8 का पावर 5। बात समझ गए कि जब निगेटिव पावर रहेगा तो 1 बटा जो दिया हुआ बेस नंबर प्लस पॉजिटिव पावर दे देंगे। मतलब जो हर में रहेगा अगर पॉजिटिव पावर तो उसको ऊपर लिखना चाहें तो निगेटिव पावर में लिख सकते हैं। मतलब हर में यदि पॉजिटिव पावर है तो ऊपर जब चला गया तो निगेटिव पावर यही हो जाता है। इसी को अगर ऊपर लिखेंगे तो 8 का पावर -5 लिखेंगे। अगर इसको इस रूप में लिखेंगे तो उलट के लिखेंगे 1/8 का पावर 5, यानी ये हर में आ गया। सो सिंपल। उसी तरीके से यदि x/y का पावर m है तो हम इसको अगर इंटरचेंज कर दें y/x लिखें तो पावर निगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे हम ये बोले कि अगर 2/3 का पावर, यहाँ लिख लेते हैं 2/3 का पावर 2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 का पावर -2। आप कहेंगे कैसे? अब इसको हम डिटेल करते हैं कि इसको अगर ये करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। सो देख लेते हैं। ये निगेटिव पावर कब होता है? जब हम निगेटिव पावर लगाते हैं तो 1 समथिंग लिखते हैं तो 1/3/2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं तो 3/2 का स्क्वायर किया तो 3 3 9/4। अब 9/4 तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4/9। अब ये 4/9 आ गया तो इसके बराबर नहीं आ गया। यहाँ देखिए 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9। तो इस 4/9 के बराबर ये चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन किए तो 4/9 आ गया। मतलब इसके बराबर ये है, इसको हम लेके चले। यहाँ देखिए 3/2 था, उसका निगेटिव पावर था। तो निगेटिव पावर जब भी रहता है तो उसको हम क्या करते हैं हर में लिखते हैं 1 समथिंग। तो 1/3/2 का पावर पॉजिटिव कर लिए, हर में लिखेंगे तो पॉजिटिव पावर। तो 1/3/2 का स्क्वायर कर लिए और 3/2 का स्क्वायर किया तो 3 3 9 2 2 4, यानी 1/9/4 1/9/4। अब इस 4 को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो 4/9 लिख दिए। क्योंकि ये क्यों ले जाते हैं ऊपर, ये जो है हर में है, ये ऊपर वाला रहेगा नीचे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, भिन्न के नीचे भिन्न रहता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ये 4 ऊपर आ गया तो 4/9 हो गया। तो 4/9 किसके बराबर हो गया? यहाँ 2/3 के बराबर लिखिए। 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 3 ये 9 4/9। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश हर को बदल देंगे अब पावर निगेटिव लिख सकते हैं। बात समझिए, पावर पॉजिटिव था, अंश हर को इंटरचेंज कर दिए तो पावर निगेटिव लगा दिए, मैंने इस रूप में इसी को लिख सकते हैं। सो सिंपल कि अंश बटे हर है, पावर पॉजिटिव है। अगर हम इसको उलटना चाहें तो उलट दिए और पावर निगेटिव लगा दिए। सो सिंपल। बात समझ गए? नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखो बच्चों, यदि रहेगा a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, इसका मतलब क्या होगा कि जब बेस बराबर होगा तो पावर आपस में बराबर होगा। यदि इफ a का पावर m बराबर a का पावर n है तो देन m बराबर n होगा, यानी a का पावर m बराबर a का पावर n है तो m बराबर n होगा। सो सिंपल। इसे समझिए, अगर हम लिखें कि 7 का पावर 5 बराबर 7 का पावर x है तो इसका मतलब कि यहाँ 7 का पावर 5 है तो 7 का पावर ये भी 5 ही होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं इसलिए x बराबर 5 कि बेस बराबर है तो ये आपस में बराबर होगा तो x का मान 5 आ जाएगा। इसे कुछ भी लिखें, हम लिखें 9 का पावर 8 बराबर 9 का पावर x, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 8। कि बेस बराबर है तो पावर आपस में बराबर होगा। तो 9 का पावर 8 बराबर 9 का पावर x है तो बेस बराबर तो x बराबर 8। सो सिंपल। बेस बराबर है तो पावर भी आपस में बराबर होगा, तभी नहीं दोनों बराबर होगा, नहीं तो बराबर होगा नहीं होगा। यहाँ जब 9 का पावर 8 रखेंगे तभी बराबर होगा। तो जब बराबर दिया हुआ है इसका मतलब x बराबर 8 है, x का मान 8 होगा। जब 9 का पावर यहाँ भी 8 लिखेंगे, जब 8 लिखेंगे तब ना ये सेटिस्फाई करेगा, दोनों बराबर होगा तो x का मान 8 आएगा। बात समझ गए? उसी तरीके से अगर हम लिखें a का पावर m बराबर b का पावर m, यानी यदि पावर आपस में बराबर है, पावर यदि बराबर इफ, यानी यदि यहाँ रहेगा लिखा यदि
ए का पावर m बराबर b का पावर m, यानी पावर आपस में बराबर है तो a बराबर b, यानी दोनों बेस आपस में बराबर होगा, a बराबर b। जैसे हम ये बोले कि लिखें 2 का पावर 3 बराबर x का पावर 3। यहाँ देखिए कि यदि पावर आपस में क्या है, बराबर है, पावर जब भी बराबर है तो बेस बराबर होगा, इसलिए लिख सकते हैं x बराबर 2। क्यों 2? अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तब नहीं 2 3 4 8 बराबर होगा 8 के। जब यहाँ x का मान 2 लिखेंगे तभी दोनों आपस में बराबर हो सकता है, तो x का मान यहाँ 2 ही होगा तब बराबर होगा। बराबर जब दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि बेस पावर आपस में बराबर है तो बेस आपस में बराबर होगा, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ x का मान भी 2 होगा। जब पावर बराबर है यानी 3 बराबर 3 है तो यहाँ बेस भी आपस में x बराबर 2 होगा। सो सिंपल। जैसे हम ये बोले कि जैसे 5 का पावर 4 लिखते हैं बराबर x का पावर यहाँ 4 लिखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि पावर आपस में बराबर है तो x का मान क्या होगा, x का मान ये होगा, यानी x बराबर 5 लिख सकते हैं। जब पावर आपस में बराबर हो तो बेस आपस में बराबर होगा तो x का मान यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस ये कंसेप्ट है, जब पावर आपस में बराबर तो बेस बराबर, और यदि बेस बराबर तो पावर बराबर। यहाँ ये कंसेप्ट है। दोनों क्लियर है, कंसेप्ट समझ गए हो? नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, यदि ये रहेगा ये कंसेप्ट कि a का पावर m बराबर b दिया हुआ, यदि a का पावर m बराबर b है तो a बराबर लिख सकते हैं b का पावर 1/m, यानी ये इधर यदि पावर रहेगा तो इसको बराबर के उस ओर भेजेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी हर में आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा था a का पावर m बराबर लिखे, a का पावर m बराबर b लिखा हुआ था तो a बराबर लिख सकते हैं, m उधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/bm लिख सकते हैं। जैसे हम ये बोले कि अगर लिखे हम 5 का पावर 3 बराबर x, 5 का पावर 3 बराबर x है, बात समझ रहे हैं? तो अगर हम ये लिखें सपोज दैट कि अगर हम 5 बराबर लिख सकते तो x ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ ये समझिए कि x का पावर 3 बराबर 5, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/3, बात समझ रहे हैं? अगर हम लिखें x स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2 यानी वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2 आएगा तो x का मान 2 आ गया। तो यहाँ कंसेप्ट क्या समझे कि जब भी अगर यहाँ जैसे y का पावर 4 बराबर यहाँ लिखें 17, तो अगर हम y लिखना चाहेंगे कि y बराबर क्या लिखेंगे, तो 17 का पावर 1/4 लिखेंगे। मतलब इधर यदि पावर है तो बराबर के उस तरफ पावर को भेजेंगे तो वही डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी हर में हो जाएगा। इधर यदि अंश है, पावर का अंश है, यानी पूरा का पूरा एक नंबर है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो यही हर में आ जाएगा, यानी 1/समथिंग। इधर रहेगा ऊपर में पावर के रूप में, तो उस तरफ अगर भेजेंगे तो 1/ इतना हो जाएगा, यानी ये हर में आ जाएगा। सो सिंपल। इसे कुछ भी अगर रहेगा, सपोज दैट कि अगर दिया हुआ है कि a का पावर 15 बराबर 27, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, 27 का पावर 1/15। सो सिंपल। इधर पावर है तो उधर जाके 1/इतना लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे मैसेज में बहुत से कंसेप्ट हमने देखे। नेक्स्ट इसमें और कुछ कंसेप्ट समझेंगे, बाकी हम लोग फिर शर्ट्स का देखेंगे और कंसेप्ट इसी तरीके से समझते हुए सारा बेसिक पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद उस पर सारा बेस्ट एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और धुआं उड़ा देंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, शब खैर, एंड नेक्स्ट मीट हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो मिलते रहेंगे यूँ चलते चलते, फिर मिलेंगे। गुड बाय।